नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ लाइब्रेरियन टीआरई 4 के मुद्दों को लेकर के। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या पेपर के माध्यम से जिस तरीके से बताया जाता है, लेकिन अगर हकीकत में आप देखिएगा तो वैसा कुछ नहीं होता है। लाइब्रेरियन की बहाली को मांग को लेकर के आपने देखा होगा कि पहले पेपर में दिया हुआ था कि 6500 पदे पर जो है लाइब्रेरियन की बहाली अगले महीने दी जाएगी, लेकिन इनका अगला महीना कब आता हो कब चला जाता है इसका कोई अता पता नहीं रहता है। टीआरई 4 के बारे में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को ट्वीट किया था, तो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बहाली को टालते टालते जो है आचार संहिता तक ला दिए थे और बहाली प्रक्रिया को जो है पूरी तरीके से फंसाने का काम किए थे। तो पहले तो बोला जा रहा था कि 50 से 60 हजार, फिर कुछ दिनों के बाद क्या बोला जाने लगा, जब एसटीटी का आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो जिस तरीके से 2 या 3 सितंबर को डिसीजन आया था एसटीटी के छात्रों के हित में, तो उस दिन अनाउंसमेंट किया गया था कि जो है टीआरई 4 में बहाली जो दी जाएगी से 26 से 27 हजार पदों पर दी जाएगी। फिर जब नए सरकार का गठन हुआ है तो आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री बयानबाजी क्या दे रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि 14 जिलों का रोस्टर क्लियर है, तो कभी बोल रहे हैं कि 24 जिलों का रोस्टर क्लियर है। जब रोस्टर क्लियर नहीं था तो आप चुनाव से पहले ये क्यों बोल रहे थे कि 26 से 27 हजार बहाली देने का काम करेंगे? तो ये पूरी तरीके से जो है छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की धरती है, बिहार में जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तो वैकेंसी प्रक्रिया जो है संपन्न नहीं कराया जाता है। तो हमने जो है सरकार को 20 दिसंबर तक टीआरई 4 की मुद्दे को लेकर के जो है अल्टीमेटम देने का काम किया है कि अगर 20 दिसंबर तक टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के बारे में, यानी कि अब 26 से 27 हजार पदों से ज़्यादा वैकेंसी अगर नहीं देंगे तो आंदोलन होना जो है एकदम तय है। बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर एक बार फिर से जो है आपको जो है छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिलेगा। तो आप किसी की बहकावे में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ऑफिशियल साइट पर या ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है कि टीआरई 4 में बहाली कितनी आएगी, कोई लोग चला रहे हैं कि 70 से 80 हजार देंगे, तो कोई 50 से 60 हजार देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए कि वैकेंसी के बारे में जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहाली जो निकाली जाएगी टीआरई 4 में कितने पदों पर निकाली जाएगी। हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था तो सरकार अपने वादों पर कायम रहे, शिक्षा मंत्री भी अपने वादों पर कायम रहे। नीतीश कुमार जी ने दोबारा, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके ऊपर जो दोबारा विश्वास जताने का काम किए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि नीतीश कुमार जी के विश्वास को जो है कायम रखें और बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में जो है एक सार्थक प्रयास करें, टीआरई 4 में वैकेंसी को बढ़ाया जाए। कम से कम जो है 70 से 80 हजार बहाली जो है आना चाहिए। जिस तरीके से पहले बोला जा रहा था कि 2026 में टीआरई 5 की बहाली ली जाएगी, लेकिन देखिए अभी टीआरई 4 का अता पता नहीं है। तो टीआरई 5 आपको क्या लगता है कि संपन्न लोग करा लेंगे 2026 में? मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से, आयोग से यही अनुरोध करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बिहार के छात्रों के हित में जो है एक फैसला लेने का काम कीजिए और साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जितने भी लाइब्रेरियन के छात्र देख रहे हैं तो लेट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के जो है 22 दिसंबर को मैंने घोषणा किया है कि सुबह 11 बजे जो बीएसईबी आयोग का घेराव किया जाएगा, क्योंकि मेरा मामला जो फंस रहा है बीएसईबी आयोग के पास फंस रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो स्पष्ट कर दिया है। तो शिक्षा विभाग तो इसमें दोषी नहीं है, दोषी इसमें अगर कोई है तो पूरी तरीके से बीएसईबी का अध्यक्ष महोदय जो है दोषी हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अगर ये बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो ऐसे पदाधिकारियों को जो है नीतीश कुमार जी को जो है तुरंत तत्कालीन जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। आगे जो भी अपडेट होगा हम अपडेट देने का काम करें। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद।